आप देख रहे हैं सच का सामना, हम सच दिखाते हैं। प्रखंड के एक लाल ने एक बार पुनः जिले का मान बढ़ाया है। जयनगर निवासी वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश कुमार को राज्य सरकार ने प्रदेश की नई राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। उनके राज्य सूचना आयुक्त बनने से परिवार, गांव, प्रखंड सहित जिले का नाम रोशन हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश कुमार बासा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय वजिंद्र नारायण सिंह के पुत्र हैं। इनके सूचना आयुक्त बनने से जयनगर वासियों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इस दौरान एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस बीच मुखिया प्रतिनिधि सच्चिदानंद सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक मस्तराम सिंह, मुखिया संघ अध्यक्ष भागवत दास, अरविंद झा, समाजसेवी सुमन कुमार सिंह, रमन सिंह, कौशल सिंह भदौरिया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया, जहां ग्रामीणों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर खुशी का इजहार कर खूब आतिशबाजी किया। अभिनंदन समारोह में कलाकारों के द्वारा स्वागत गान गाकर किया। हालांकि मंच से नवीन चंद्र मिश्र सहित अन्य गण्यमान्य वक्ताओं ने भी अपने विचारों से ग्रामीणों को अवगत कराया, जबकि मंच संचालन गोपाल झा शिक्षक ने किया। प्रकाश कुमार मूलतः पूर्णिया जिले के बढ़ारा कोठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुखासन कोठी गांव के मूल निवासी हैं, परंतु जयनगर गांव जो प्रकाश कुमार का ननिहाल है, वहीं पर उनके माता पिता घर बनाकर ननिहाल में ही बस गए। स्थानीय सेवानिवृत्त शिक्षक बाबू मस्तराम सिंह, मुखिया प्रतिनिधि सच्चिदानंद सिंह, भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सह पूर्व प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, शिवानंद सिंह, भाजपा नेता दिव्य प्रकाश यादवेंदु विजय यादव, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष अरविंद कुमार झा, मुखिया संघ अध्यक्ष भागवत दास, सुनील कुमार सिंह, रणधीर कुमार सिंह, समाजसेवी सुमन कुमार सिंह, छोटू सिंह, मंडल अध्यक्ष कौशल सिंह भदौरिया, कुंदन सिंह, बंटी सिंह, विनय कुमार सिंह, समाजसेवी रमन सिंह, श्रीदेव सिंह, शंभू कुमार सिंह, भूमि मेहता, विनोद सरदार। अरविंद कुमार यादव ने बताया कि प्रकाश कुमार का लालन पालन जयनगर गांव में ही हुआ है। मौके पर प्रखंड के पत्रकार प्रभात किरण, संतोष सिंह, राष्ट्रभूषण सिंह पिंटू ने भी एक वरिष्ठ पत्रकार को राज्य सूचना आयुक्त बनाने पर राज्य सरकार को साधुवाद दिया है। विदित हो कि बिहार सरकार ने जयनगर निवासी वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश कुमार को राज्य सूचना आयुक्त पद पर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15/3 के तहत की गई है। बगल के पंचायत के मुखिया जी श्री मस्तराम सिंह जी, हम सभी के संवेद श्री अशोक सिंह जी के द्वारा इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर विधिवत शुभारंभ कर दी गई है। अब हम लोग अपने खुशियों का इजहार पटाखों के साथ, अबीर गुलाल के साथ, अपने पूरे जोशो उन्माद के साथ आज का यह दिन बहुत शुभ है, बहुत शुभ है। इस मौके को हम सभी कैसे आगे बढ़े। सबसे पहले मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो हमेशा वो कुछ न कुछ नटखट काम किया करते थे। फूफा से हमेशा उनका एजुकेशन को लेकर नोकझोंक हुआ करता था। नोकझोंक का कारण था फूफा का अपना मकसद था कि वो बीपीएससी और यूपीएससी कंप्लीट करे, और प्रकाश भैया सोचते थे कि हम हीरो बने, फिल्म इंडस्ट्री में जाएं और फिल्म इंडस्ट्री में जाकर के हम अपना नाम कमाएं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री वाले लोगों का एक देश में नहीं पूरे विश्व में नाम फैल जाता है। उनका काम था कि पूरे विश्व में हमारा नाम फैले। लेकिन उसी कड़ी में जब उनको कठिनाई आने लगी, क्योंकि घर से सपोर्ट बहुत ही आवश्यक होता है, उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने सोचा कि पब्लिक फील्ड में फिर हम नाम कैसे कमाएंगे। उसके लिए उन्होंने जर्नलिज्म चुना, और शिक्षा के स्तर में बहुत सारी विभाग होती है, उसमें से पत्रकारिता उन्होंने चुना। दिल्ली से उन्होंने पत्रकारिता किया, और उसके बाद सबसे पहले उन्होंने एनडीटीवी न्यूज़ में लखनऊ में वे पोस्टेड हुए। उसके बाद उनका सफ़र चलता रहा। उसके बाद बिहार आए और एपी न्यूज़ के ब्यूरो ऑफ चीफ बने। लगातार वो पत्रकारिता से ही नहीं, नेता लोगों से भी उनका जुड़ाव हमेशा रहा। सभी नेताओं के संपर्क में हमेशा रहे, और हमेशा ही पत्रकारिता के साथ साथ
वह अपने उद्देश्य को भी याद रखे जो स्टूडेंट लाइफ में उनके दिमाग में चल रहा था। उसकी उपलब्धता के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किया और अंत में अभी बहुत कम ही उम्र में, इसको बहुत कम उम्र कह सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी पास जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें भी जो बढ़िया होते हैं, जो तेज तर्रार अफसर होते हैं, उनको ही यह पद दिया जाता है, क्योंकि यह पद का बहुत ही अधिक महत्व है। इस समाज के एक आदरणीय पूर्व शिक्षक मस्तराम सिंह जी एवं मंच पर विराजमान सभी सम्मानित सामाजिक राजनीतिक लोग, आज आप सबों का हार्दिक अभिनंदन इसलिए कि आज हम लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं वो जयनगर ही नहीं, भरगमा ही नहीं, अररिया जिला ही नहीं, अपितु समस्त मिथिला और सीमांचल के लिए गौरव का क्षण है। आज इस समाज का बच्चा जिस पद पर गया है वह निस्संदेह मिथिला और सीमांचल के वासियों के लिए गौरव करने वाला समय है। और इस क्षेत्र में रहने वाले जहां भी जो कोई होंगे सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आए हुए हमारे अभिभावकगण एवं मित्रों, यहाँ पर उपस्थित प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों, साथियों, बहुत कम समय मिलता है जीवन में जब बहुत बड़ी खुशियों का लोग सेलिब्रेट करता है, लोग उस खुशी में शरीक होता है। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है जब इस सुदूर देहात जयनगर के धरती पर इसी मिट्टी पर खेलने वाले लोग आज बिहार की धरती पर अपनी प्रकाश से संपूर्ण बिहार के मिथिलांचल सीमांचल ही नहीं, उस दक्षिण से उत्तर तक सभी लोगों को प्रकाशित किया है। उस लड़के का नाम है प्रकाश कुमार, जो अपने मेहनत पर, अपने पुरुषार्थ पर उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। आज उनके पिताजी जो बहुत बड़े वहीदे पर रहे, WN सिंह जी के नाम से और गांव के लोग वजिंदर बाबू के नाम से जानते हैं, आज अगर वो होते तो लगता है यहाँ की धरती और भी खुशी का इजहार करता। उस महान सपूत को जो इस जयनगर की धरती पर से जन्म लेकर के और बिहार में अपना परचम लहराने का काम किया, उनको अंतरात्मा से मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मित्रों, प्रकाश कुमार ने एक सीख दी है हम नौजवानों को, हमारे साथ जो घूमने वाले दोस्त नहीं में, जो अपनी मेहनत, अपनी कर्तव्यपरायणता, अपनी लगन और प्रियता से आप किसी भी मंजिल पर जा सकते हैं, लेकिन आप में अगर इच्छा शक्ति हो, अनुशासन हो, आप बड़े से बड़े ओहदों को भी प्राप्त कर सकते हैं। जो करके प्रकाश कुमार ने इस भरगमा के जयनगर की नाम ही नहीं, सीमांचल और हमारे मित्र कहते मिथिलांचल, हम कहते समस्त बिहार में एकलौता व्यक्ति हैं जिन्होंने पत्रकारिता से इस आयुक्त बनने का काम किया है। इनके नाम पर भी एक बार उनको मैं अपने अंतरात्मा से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मंचासीन सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा सादर प्रणाम है। एक पत्रकार के लिए ये उपलब्धि का क्षण है। गोपाल जी ने सही कहा, इस उपलब्धि पर मैं न बोलूँ तो यह बेईमानी होगी। भरगमा की धरती साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों की धरती है। इसी कड़ी में हमारे प्रकाश भाई ने एक कड़ी को और जोड़ा है और युवाओं के लिए एक अच्छा संदेश भी दिया है कि भरगमा का लड़का भी बिहार स्तर पर जो है अपना परचम लहरा सकता है। युवाओं को इस संदेश के प्रति शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। आज हमारे यहाँ
कि प्रकाश जी जो है इतना प्रकाश फैला दिया जिससे कि हमारा जयनगर में यह प्रकाश तो समूचे भारत में फैल गया। और इससे हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि आज यह प्रकाश हमारे गांव के नाम को उज्जवल किया। हम तो यही कहेंगे कि इसके प्रकाश से उतना ही नहीं, हम जितने अभिभावक हैं अपने बच्चे को इस प्रकाश से प्रेरित करें कि हमारे बच्चे जो है इस तरह से आगे बढ़ें और देश का नाम करें। यही हमारी कामना है। और प्रकाश जी ने जो प्राप्त किया उसके लिए धन्यवाद है और मंगल कामना करता हूँ कि इस तरह और आगे बढ़ते रहें और हमारे बच्चे जो हैं उससे सीख लें और लगन से। आज प्रकाश जी वैसे नहीं इतना आगे बढ़े हैं, लगन से मेहनत से जो है आगे बढ़ कर के प्राप्त किया है इन्होंने। इसलिए उनको हम लोगों की तरफ से मंगल कामना है और सभी लोगों से जो उसका भविष्य आगे बढ़े। और हम सभी अभिभावकों से निवेदन है कि अपने बच्चे को यह सीख दें और उसका अनुकरण करने कहे, तभी हमारा जो है बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद मैं अपना हमारे आदरणीय जयनगर पंचायत के पूर्व मुखिया एवं वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि सच्चो बाबू इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। यहाँ के वयोवृद्ध तो हम नहीं कहेंगे, वृद्ध है, हम सबों के अभिभावक हमारे परम आदरणीय मस्तराम बाबू, भरगमा प्रखंड नहीं अररिया जिला के भाजपा नेता हमारे बड़े भाई अशोक सिंह जी, भरगमा प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस के श्री अरविंद जी, कुसमौल पंचायत के सम्मानित मुखिया और भरगमा प्रखंड मुखिया संघ के आदरणीय अध्यक्ष श्री भागवत दास जी, यहाँ के पंचायत समिति के सम्मानित सदस्य श्री समीर जी, हमारे बड़े भाई और इस पंचायत के वर्तमान पूर्व सरपंच विद्यानंद भाई, अन्य सभी रणधीर बाबू, अन्य सभी मंचस्थ सम्मानित जन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, नौजवान दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम जो अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ है, तो यह निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता की घड़ी, बड़ा ही, मैं तो स्वयं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ कि हर्षातिरेक की भावना इतनी हिलोरे मार रही है अंदर में कि मैं क्या कहूँ और क्या न कहूँ ये समझ में नहीं आ रहा। वास्तव में मैं जब यहाँ आया तो उमेश जी के द्वारा जो है, इनके टीम के द्वारा एक गायन चल रहा था, वही देशवा में घर मोरा बाटे, तो मुझे जगजीत सिंह की एक गजल याद आ गई कि क्या कहें, आपको देखकर देखता ही रह गया, आपको देखकर देखता ही रह गया, अब क्या कहें, कहने को क्या रह गया। तो सारे वक्ताओं ने अपनी बात कही है प्रकाश जी के बारे में। उन सभी लोगों की बातों में अपनी बात जोड़ते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि संघर्ष और शिक्षा का जब सम्मेलन होता है तो सारी सीमाएं टूट जाती हैं। हमारे जो परम आदरणीय अब नहीं रहे स्मृति शेष वजिंदर बाबू, मैं जहां तक जानता हूं उसके बारे में, तो जमीन से प्रस्फुटित होकर के पौधे की तरह और बिहार प्रशासनिक सेवा के अध्यक्ष पद को सुशोभित करने का काम किए। बासा के चेयरमैन रहे परसों, और उनके पुत्र सुपुत्र कहें उनको, प्रकाश जी वर्षों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करते रहे, एनडीटीवी में, अभी शायद एबीपी न्यूज में काम कर रहे थे। जब मुझे जानकारी मिली उसके बारे में कि बिहार राज्य सूचना आयुक्त के पद से उन्हें सरकार ने मनोनीत किया है, उन्हें नवाजा है,
तो मेरे मन में एक ही बात आई कि एक उचित व्यक्ति को उचित सम्मान मिला, नहीं तो ये सब पद जो है ना रेवड़ी की तरह बांटा जाता रहा सरकार के द्वारा। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को मिला है जिसका जो है उपयोग नहीं सदुपयोग होगा, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनके प्रति। और मैं चाहता हूं कि उनके उपस्थिति में यह भार में यहाँ की जो अभी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे चाचा जी सच्चो बाबू, मैं चाहता हूं कि उनकी उपस्थिति में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन जो है यहाँ होना चाहिए। ये मेरा जो है आपसे निवेदन भी है, आग्रह भी है और गृहांशेष भी है। और आप सभी लोगों को आज जयनगर की सुदूर धरती जो पिछड़ेपन का दंश झेल रही है, तो ऐसे धरती से निकल करके एक व्यक्ति कैसे अपनी प्रकाश की आभा जो है पूरे देश में आलोकित करता है, यह सीखने की आवश्यकता है। यहाँ के युवा साथियों को सीख लेनी चाहिए। और आज का हमारा जो समाज है वह किधर जा रहा है, हमारे बच्चे किधर जा रहे हैं। हमारे पड़ोस के बच्चे कुछ गलत प्रवृत्ति के काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये स्थिति नहीं रह गई है कि हम उसे जो है डांट तक नहीं सकते। तो इस स्थिति से निकलने के लिए समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं उनको आगे आना पड़ेगा। और हमारे जो युवा साथी हैं उन लोगों से मेरा ये कहना होगा कि आप भी जो है, आपके अंदर भी वो प्रतिभा है, आप भी एक लंबी लकीर खींच सकते हैं। जरूरत है दृढ़ संकल्प लेकर के प्रयास करने की, और आप भी जो है इस तरह का कार्य कर सकते हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। फिर मैं उन्हें प्रकाश जी को बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपने वक्तव्य को विराम कर